सर, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक बिल पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देश में जीएसटी का लागू होना टैक्स सुधार की दिशा में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कदम होगा। यह वह कर है जिसे वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर लागू किया जाएगा। सेवा कर तो सभी राज्यों में समान है, परंतु वस्तुओं पर लगने वाला कर प्रत्येक राज्य अपने ढंग से निर्धारित करता है, जिस कारण औद्योगिक समूहों को उत्पादन एवं वस्तुओं की बिक्री पर काफ़ी कर चुकाना पड़ता है। एज ए होल अगर मैं इस बिल की बात करूं तो यह बिल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसके आने के बाद सभी राज्यों में वस्तुओं पर समान कर लगने लगेगा, जिससे उत्पादकों एवं विक्रेताओं को काफ़ी सहूलतें मिलेंगी। ऐसी संभावना है कि आने पर राजस्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही राष्ट्रीय घाटे में भी कमी आएगी। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। विभिन्न प्रकार के करों का बोझ कम होने से वस्तुओं के दाम में कम होंगे, जिसका सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी सामान पूरे देश में एक दर पर मिलेगा, चाहे वह सामान किसी भी जगह से क्यों न खरीदा गया हो। इससे तमाम टैक्स से भी राहत मिलेगी। आम धारणा यह है कि जब हम बिना जीएसटी के सामान खरीदते हैं तो हमें उस पर 30% से लेकर 35% तक का बिल कर के रूप में चुकाना पड़ता है, परंतु इस बिल में कर की दर तो निश्चित नहीं है। अगर यह दर जैसे कि माननीय पूर्व वित्त मंत्री ने कहा है 18% या इससे कम होगी तो निश्चित तौर पर सामान सस्ते दर पर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा। महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से 2 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहूँगा। मंत्री महोदय, मैं हरियाणा प्रांत से संबंध रखता हूँ और हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, यह एक मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश नहीं है। मुझे शंका इस बात की है कि इस बिल के आने से कहीं हरियाणा प्रदेश को कहीं राजस्व का नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि इस बिल में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रदेशों के हितों की ओर ध्यान दिया गया है। अतः इस बिल से कृषि प्रधान राज्यों के हितों की अनदेखी हो सकती है। अगर हरियाणा को इस बिल के पारित होने के बाद राजस्व का घाटा होता है तो उसकी भरपाई को कैसे होगी? क्या केंद्र सरकार ऐसे राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? मैं इस बारे में मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं। दूसरी ऐसी शंका है कि इस बिल के आने से अनिर्वाचित जीएसटी कौंसिल को राज्य विधानसभाओं से भी ज़्यादा ताकत हो जाएगी, जो कि न्याय संगत होगा। अगर ऐसा होता है तो सरकार इस दिशा में क्या कारगर कदम उठाएगी? अतः मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरी उक्त दोनों शंकाओं का समाधान कर देते हैं तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।